कुछ कहानियां काल से परे होती है। वे सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कथा प्रेम की है, विश्वास की है, और उस त्याग की जो इंसान और एक नाग के बीच एक अमर बंधन बनाता है। कभी कभी प्रकृति ऐसे रहस्य रचती है जिन्हें इंसान समझ नहीं पाता। कुछ प्रेम कहानियां इतनी अनोखी होती है कि वो केवल दिल से ही समझी जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है नाग की दुल्हन। चंद्रपुरी गांव उत्तर भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ की मिट्टी में जादू था। नदियां गीत गाती थीं और हवाएं कुछ कहती थीं। यही रहती थी वैदेही, एक सुंदर, शांत और आध्यात्मिक सोच वाली युवती। वैदेही अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी और पिता ने उसे न सिर्फ परवरिश दी बल्कि जीवन के गहरे मूल्यों से भी परिचित कराया। गांव की लड़कियां जहां ब्याह, सौंदर्य और साज श्रृंगार की बात करती थीं, वैदेही की आंखें आकाश की ओर थीं। वह पशु पक्षियों से बात करती, पेड़ों को गले लगाती और हर पीड़ित जीव के लिए उसका दिल धड़कता। एक दिन सावन की सुबह वैदेही अपने मिट्टी के घड़े लेकर गांव के पुराने तालाब की ओर गई। बारिश के बाद सब कुछ ताजा लग रहा था, लेकिन वहां जाकर उसका दिल कांप उठा। तालाब के किनारे एक भयानक काला नाग लहूलुहान पड़ा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। गांव वाले लाठी लेकर दौड़े, बोले, ये शापित नाग है, इसे मार डालो। वैदेही चीखी, रुको, ये मदद मांग रहा है। भीड़ उसे पागल समझ बैठी, लेकिन उसने किसी की न सुनी। वैदेही ने अपने घड़े का पानी उसके घावों पर डाला, जड़ी बूटियां लाई और खुद उसकी सेवा करने लगी। 3 दिन तक वह नाग वहीं पड़ा रहा और वैदेही ने उसकी देखभाल की। तीसरी रात जब गांव सो चुका था और चांदनी तालाब की सतह पर चमक रही थी, तभी कुछ असाधारण हुआ। नाग ने धीरे धीरे रूप बदला। उसकी काली चमड़ी पिघलने लगी और उसके स्थान पर एक तेजस्वी, दीप्तिमान युवक प्रकट हुआ। लंबे बाल, कुंडल और मणिज्वलित मुकुट। मैं नागेंद्र हूं, नागलोक का युवराज। एक श्राप के कारण मुझे नाग रूप में जीना पड़ा और केवल एक निश्चल आत्मा की सेवा ही मुझे मुक्ति दे सकती थी। तुमने मेरा उद्धार किया है। वैदेही स्तब्ध थी, पर डर नहीं था। उसके भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग रही थी, जैसे ये पहली बार नहीं था जब वो उसे देख रही थी। नागेंद्र ने वैदेही को वो रहस्य बताया जो अब तक छुपा था। पिछले जन्म में भी तुम मेरी वधू थीं, लेकिन एक मानव ऋषि की ईर्ष्या के कारण हमारा मिलन अधूरा रह गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, नाग रूप में जन्म लेने का, और तब से मैं हर जन्म में तुम्हें खोज रहा हूं। उसकी बातों से वैदेही का हृदय कांप उठा और आंखों में जल भर आया। उसे अब याद आने लगा, पुराने सपने, एक विशाल महल और नागेंद्र का स्पर्श। कुछ ही दिनों में चंद्रपुरी में एक अलौकिक विवाह हुआ। आकाश से देवताओं की दिव्य रथ यात्रा आई और पूरे गांव ने वैदेही का विवाह नागेंद्र से होते देखा। उसने अपना परिवार, गांव, सब कुछ त्याग दिया और नागलोक चली गई। नागलोक वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा। वहां ज्ञान, संगीत, शांति और प्रकृति का साम्राज्य था। वैदेही वहां की रानी बनी, दया और प्रेम की देवी के रूप में पूजी गई। कहते हैं, हर साल श्रावण पूर्णिमा की रात तालाब के पास कोई बैठा हो तो एक दिव्य रथ की परछाई जरूर नजर आती है, और अगर कोई सच्चे मन से प्रेम करता हो तो वैदेही की झलक भी दिखती है। यह कहानी एक नाग और लड़की की नहीं, यह कहानी है त्याग की, वचन की और उस प्रेम की जो जन्मों जन्मों तक चलता है। क्या आज के जमाने में ऐसा प्रेम संभव है? क्या आप किसी नाग के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।